हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ चीजें जरूर बताऊंगा, प्लीज उसको फॉलो करना। नहीं तो क्या होगा कि आपको बहुत आगे जाके बहुत ज्यादा फील होगा कि सर ने उस समय बताया था, अगर वही प्लानिंग हमने अपना लिया होता तो हमारे लिए थोड़ा चीजें आसान हो जाती। तो देखो दोस्तों, जनरली जो 10th का बोर्ड एग्जाम होता था वो मार्च में स्टार्ट होता था, बट इस बार जो एग्जाम है वो थोड़ा आगे आ चुका है, मतलब फैब में स्टार्ट हो रहा है। और फैब में आने की वजह से सभी चीजें थोड़ी थोड़ी आगे आ चुकी है, और आगे आने की वजह से आपके लिए टाइम थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि अब प्रीलिम एग्जाम्स आपके जल्दी होंगे। प्रीलिम एग्जाम के साथ प्रीलिम के जो प्रैक्टिकल होंगे वो जल्दी होंगे, और साथ में कुछ दिनों का थोड़ा बहुत गैप होता है, और उस थोड़े बहुत गैप में भी आपकी फेयरवेल पार्टी होती है। और इसके बाद गाइस, बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, और बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होता है। तो कुल मिला के अगर आपने एक सिस्टमैटिक वे में प्लानिंग नहीं की, जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा फील होगा। देखो दोस्तों, अभी हो सकता है आपके यहाँ अनाउंसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, प्लीज एक बार कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताना कि आपके यहाँ प्रीलिम एग्जाम्स का डेट कब है और कब से स्टार्ट होने वाला है। जनरली दिसंबर के एंडिंग या जैन के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाना चाहिए। फिर भी आपके यहाँ डेट किस तरह से दिया है, क्योंकि कहीं कहीं प्रीलिम एग्जाम्स एक होते हैं, कहीं कहीं दो होते हैं, और कुछ केसेस के अंदर तो तीन तीन प्रीलिम एग्जाम भी कंडक्ट करवाए जाते हैं गाइस। तो ये चीजें कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। तो दोस्तों, मैं एक सजेशन जरूर आप लोग को देना चाहूंगा कि अगर आपका प्रीलिम एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुका है, और आपको ऐसा लग रहा है कि साइंस 1 के अंदर, आप सभी को पता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, साइंस में टोटल मिला के 10 चैप्टर है। ओके, 1 से लेकर 10 चैप्टर है। अब अब जो आपके प्रीलिम एग्जाम्स होंगे वो पूरे चैप्टर के साथ होंगे, पूरे के पूरे चैप्टर के साथ होंगे। तो साइंस 1 के भी 10 रहेंगे, फिर इसका साइंस 2 का भी जब एग्जाम होगा उसमें भी 10 रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, उनका टारगेट रहेगा, उनका अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, बट उनका टारगेट रहेगा कि मैं पूरे चैप्टर कंप्लीट करके प्रीलिम एग्जाम में जाऊंगा और ज्यादा स्कोर करूंगा, और ज्यादा स्कोर करूंगा तो मुझे फाइनल बोर्ड एग्जाम में ज्यादा स्कोर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। देखो दोस्तों, जल्दबाजी के चक्कर में, कंप्लीट करने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। अगर प्रीलिम एग्जाम आपका बहुत नजदीक है और आपसे पूरे चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट अगर आपसे 5 चैप्टर ही अच्छी तरीके से हो पा रहा है, तो 5 चैप्टर करके ही आप प्रीलिम एग्जाम देने जाओ। अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे प्रीलिम एग्जाम्स खत्म होंगे, उसके बाद गाइस जो आपके पास टाइम बचेगा, उस टाइम के अंदर एटलीस्ट आपको ये तो फील होगा कि मेरे 5 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से हुआ है बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने के लिए, और मुझे बस 5 चैप्टर ही करने हैं। बट अगर आपने पूरा जल्दबाजी में बस इसमें के 2 क्वेश्चन किए, इसमें से 2 क्वेश्चन किए, इसमें से 3 क्वेश्चन किए, टीचर ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, यहां से कुछ क्वेश्चन मिले, वहां से कुछ क्वेश्चन मिले, इस तरह से करके आपने 10 के 10 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, बट वो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रॉपर नहीं है। और जैसे ही प्रीलिम एग्जाम खत्म होगा तो आपको टेंशन आना स्टार्ट होगा कि आपका कुल मिला के सिस्टमैटिक वे में कोई भी चैप्टर नहीं हुआ है, और कोई भी चैप्टर नहीं होने की वजह से गाइस आपका कॉन्फिडेंट लो हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आप करना चाहोगे वो भी आपसे जल्दबाजी के चक्कर में नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रीलिम एग्जाम्स में क्या करना, जितने चैप्टर आपसे हो पा रहे वो चैप्टर बहुत अच्छे से करो, और पूरा मतलब अभी जो चैप्टर कर रहे हो प्रीलिम एग्जाम, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम भी होगा, एटलीस्ट कितना भी कम तो भी 20 डेज, 15 डेज, 20 डेज तो आपके पास टाइम होगा। एंड 15 to 20 डेज में तो आप पूरा का पूरा, पूरे के पूरे 10th स्टैंडर्ड के जितने सब्जेक्ट हैं सबको फोड़ सकते हो गाइस, पूरी तरह से। मैं बोल रहा हूं, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है और इतनी चीजें तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड के अंदर नहीं है। बस मैंने बोला एक सिस्टमैटिक वे में चीजों को एनालाइज करके प्रॉपर फोकस करने की बस देरी है। अगर वो चीजें कर लोगे तो आप बहुत कम टाइम में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। चाहिए तो जाके प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। या तो अभी तो दंगल बैच का पहला बैच तो बंद हो चुका, दूसरा बैच 10th दिसंबर को लॉन्च होगा। उस टाइम अगर आप देखोगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा सिलेबस इतना बड़ा दोस्तों नहीं होता, समझ में इतना बड़ा नहीं होता, बस हमारे दिमाग में बैठा हुआ कि यार सिलेबस ऐसा है वैसा है, अपने को कुछ नहीं है ऐसा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए प्रीलिम एग्जाम्स में आप जब जा रहे हो तो जितने चैप्टर आपसे हो रहे उतने करो। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में डाउट ये होगा कि सर अगर प्रीलिम एग्जाम में मेरे मार्क्स कम आ गए तो क्या फाइनल एग्जाम में इसके असर पड़ते हैं। तो देखो गाइस, डायरेक्टली तो कुछ असर नहीं पड़ता और इनडायरेक्टली भी कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि इनडायरेक्टली भी जो आपने स्टार्टिंग में थोड़े बहुत एग्जाम दिया और देखो आपने कुछ नहीं पढ़ा तो 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे होता है, क्योंकि टीचर का ऐसा फोकस रहता है कि अगर इसने इसमें मार्क्स नहीं निकाले तो फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम में मार्क्स निकालेगा। अगर टीचर ने आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स दे दिए और वहां आप नहीं निकाल पाए तो इनडायरेक्टली लास्ट में टीचर पे क्वेश्चन मार्क उड़ जाता है। बट ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं कि बिकॉज इंटरनल मार्क्स मतलब कि प्रीलियम की वजह से, यूनिट टेस्ट की वजह से या सेमेस्टर एग्जाम की वजह से किसी बच्चे का मार्क्स कट किया गया, ये बिल्कुल ना के बराबर होता है।
इसलिए दिमाग में बिल्कुल ऐसा मत रखो, आपको सबको बहुत अच्छे मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलते हैं, इंटरनल मार्क्स बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, इसीलिए आपका पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम पे होना चाहिए और बोर्ड एग्जाम वाइज तैयारी करो। जो चैप्टर कर रहे हो पूरी तरह से करो, आधा अधूरा कुछ भी छोड़ के मत जाओ गाइस, बहुत ज्यादा फील होगा। तो शायद जो मुझे समझाना है वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।